नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार आज आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने एक नया YouTube का वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है केतु का हमारे बर्थ चार्ट में एनालिसिस, केतु का हॉरोस्कोप में एनालिसिस, केतु प्लैनेट। दर्शकों, केतु प्लैनेट जो कि बिना दिमाग का प्लैनेट है, क्योंकि सर राहु के पास है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कथा प्रचलित है, समुद्र मंथन के वक्त जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ और समुद्र मंथन होने के बाद में जब देवता एक पंक्ति में बैठे हुए थे और राक्षस एक पंक्ति में बैठे हुए थे, तो जब भगवान विष्णु ने अमृत पिला रहे थे देवताओं को, तो राहु ने सोचा क्योंकि मैं राक्षस हूँ तो मुझे अमृत नहीं पिला रहे हैं, क्योंकि राहु के पास बहुत तेज दिमाग था। तो इस वजह से राहु ने देवताओं का रूप धारण किया और वो देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और उसने अमृत पी लिया। जैसे ही ये बात सूर्य चंद्रमा को पता लगी, उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने उनका सर काटा। सर काटने के बाद में नीचे का हिस्सा केतु रह गया। तो यहाँ से केतु की उत्पत्ति हुई। दर्शकों, केतु जो कि बिना दिमाग का प्लेनेट है, जिसके साथ बैठता है उसी का स्वभाव करने लगता है। केतु एक छाया ग्रह है, राहु केतु छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट्स हैं, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। राहु शनि के समान फल करता है, केतु मंगल के समान फल करता है। और दर्शकों, केतु जैसे कुछ जगहों पे कहावत है, केतु छुड़ावे खेत, यानी कि केतु अलगाववादी ग्रह है, जहाँ बैठेगा वहाँ से अलग कर देगा, वहाँ से छुड़वा देगा और काम को छुड़वा के और काम में रुकावट डालेगा। ये केतु का स्वभाव है। और केतु का स्वभाव ये भी है दर्शकों, बृहस्पतियों की राशियों में केतु अच्छा फल करता है। जैसे धनु राशि में ये उच्च का होता है और मीन राशि में स्वय राशि का माना जाता है। तो यानी कि केतु बृहस्पति की राशियों में स्वय राशि का और उच्च का होता है, और बुध की राशियों में नीच का और शत्रु क्षेत्रीय होता है। यानी कि बुध की कन्या राशि में शत्रु क्षेत्रीय होगा और बुध की मिथुन राशि में ये नीच का हो जाता है केतु। ये राहु केतु अपोजिट है दर्शकों। सारे ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं, राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी कि 12 से 1, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 हमेशा उल्टे चलेंगे। और सारे ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे 2 से 3 नंबर की राशि में, 4 नंबर की राशि में। तो ये भी एक स्वभाव है राहु केतु का कि उल्टा चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सारे ग्रह मार्गी रहते हैं, राहु केतु वक्री रहते हैं, यानी कि केतु भी वक्री रहते हैं। तो दर्शकों, ये केतु का स्वभाव है। केतु के रिश्ते कौन कौन से हैं अगर मैं आपको बताऊं, केतु के रिश्ते हैं जीजा साला दामाद। जीजा साला दामाद केतु के रिश्ते हैं। और केतु हमारी खुद की नर औलाद का सूचक है। केतु माने हमारा लड़का। अब पुराने ज़माने में जो हमारा महाभारत वाला पुराण है, उसमें शकुनी था, दुर्योधन का मामा। अगर उस शकुनी में से का हटा दें तो शनि बनेगा। शनि माने शनि का छल बल और केतु माने षड्यंत्र। तो शकुनी, शनि, केतु, तो ये समान शब्द हैं दर्शकों। तो ऐसे ही केतु शनि छल का कारक है, तो केतु षड्यंत्र का कारक है। और केतु दर्शकों, केतु किससे प्रसन्न होता है? केतु प्रसन्न होता है कुत्तों की सेवा करने से। कुत्ता और केतु ये भी शब्द समान से ही हो गए। तो दर्शकों, केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम डॉग्स को फीड करेंगे, रोटी डालेंगे, दूध डालेंगे, उतना ही केतु प्रसन्न होता है, बुरे प्रभाव छोड़ता है। और केतु दर्शकों, अगर मैं आपको बताऊं, गणेश जी की आराधना से बहुत प्रसन्न होता है। जितना ज़्यादा हम गणेश आराधना करेंगे उतना ही केतु प्रसन्न होता चला जाता है और बहुत अच्छा फल करता है। और दर्शकों, जन्म कुंडली में केतु का अगर स्वभाव जाने तो 3, 6, 11वें में पाप ग्रह बड़ा अच्छा फल करते हैं। तो केतु भी पापी ग्रहों की संख्या में आता है, तो केतु भी बड़ा अच्छा फल करता है 3, 6, 11 में। और दर्शकों, केतु बिना दिमाग का प्लेनेट है। इसी वजह से केतु को हम ये भी कहते हैं कि जिस आदमी के लगन में केतु होगा, यानी कि फर्स्ट हाउस में केतु होगा, ऐसा आदमी बिना दिमाग के सोचेगा और हबड़दबड़ी में काम करेगा, जल्दबाज होगा, तरह तरह के चेहरे बनाने के नुक्स होंगे उसके पास। और अगर यही केतु धन भाव में चला जाए दर्शकों, तो अगर मित्र राशि का हुआ तो ये डिपेंड करेगा कि भावेश की स्थिति कैसी है, धन भाव का मालिक कैसी स्थिति में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर शत्रु क्षेत्रीय है तो दर्शकों ये धन की अधिक उधारी करवा देगा, देनदारी खराब करवा देगा और आपको बदनाम भी करा देगा। 3रे भाव में केतु जाएगा दर्शकों, आपका पराक्रम बढ़ाएगा और पराक्रम बढ़ाने के साथ साथ भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट दिलाएगा, छोटे भाई बहनों को भी अच्छा परिणाम देगा।
चौथे भाव में अगर केतु जाएगा तो यहाँ पे आपकी मन की शांति भंग कर देगा। अगर मित्र राशि का है, स्व राशि का है या उच्च राशि का है तो यहाँ पे आपको अनेक वाहन, मकान की प्रॉपर्टी और अनेक चीज़ों का लाभ भी दिलाएगा। वहीं बात करते हैं पंचम स्थान की दर्शकों, केतु हमारी नर औलाद का सूचक है और हमारे औलाद के घर में चला गया यानी हमारे शिक्षा स्थान में चला गया तो ऐसा केतु ये बताता है कि हाँ, ऐसे आदमी की नर औलादें ज़्यादा होती हैं, पुत्रियाँ कम होती हैं। और अगर केतु की स्थिति यहाँ पे अच्छी है तो आपको अपनी औलाद से बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी सेवा मिलेगी और अंततः आप औलाद के साथ ही रहेंगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में वो किसी देश में, लड़का दूसरे देश में है, या जो लड़के नाकामयाब हैं वो उनके साथ में है, तो ये भी केतु खराब होने की सबसे बड़ी पहचान है। और दर्शकों, केतु यदि सूर्य के साथ बैठ जाए तो ग्रहण योग लगा देगा। सूर्य चंद्रमा के साथ बैठेगा तो भी ग्रहण योग लगा देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए हमें? अगर यहाँ पे ग्रहण योग बनता है तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने वजन से 10वें कोयले जल प्रवाह करने चाहिए ग्रहण वाले दिन। मान लीजिए सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य केतु है, और चंद्र केतु है तो चंद्र ग्रहण वाले दिन आप लोग जल प्रवाह कर सकते हैं अपने वजन से 10वें वजन के कोयले, तो जिससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं छठे स्थान में केतु है तो दर्शकों बहुत डेयरिंग प्लैनेट है केतु भी, शत्रुओं पर हावी रहेगा, शत्रुओं को बिल्कुल कॉम्पिटिटर का ये स्थान कॉम्पिटिशन का है, रोग का है, डिजीजेस का है। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों यहाँ पे केतु आपको अच्छा फल करेगा, आपको जीत दिलाएगा। वहीं सप्तम स्थान में बात करें दर्शकों, केतु की बात है, अगर यहाँ मित्र राशि का है, स्व राशि का है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत केयरिंग होगा, बहुत अच्छा होगा, लविंग नेचर का होगा और बहुत अच्छा होगा। और वहीं अगर नीच राशि का है तो ये अन्य विवाह करा देगा या शादी के बाद अन्य संपर्क करा देगा। वहीं शुक्र भी पाप प्रभाव में हुआ जो दाम्पत्य जीवन का कारक है, तो भी ये दाम्पत्य जीवन को तोड़वा देगा। वहीं अष्टम स्थान में अगर केतु है दर्शकों तो आयु के लिए खतरा बन जाएगा। अष्टम स्थान में केतु वैसे अच्छा फल करता है, ज्ञान की वृद्धि भी करता है, मगर यदि मंगल के घरों में हुआ या बुध की राशियों में हुआ जहाँ नीच का और शत्रु क्षेत्रीय होता है तो भी ये केतु यहाँ पे आयु को हानि पहुंचाएगा और आपको शारीरिक कष्ट देने की कोशिश करेगा। वहीं दर्शकों बात करते हैं नवम स्थान की। नवम स्थान में यदि केतु गया है तो ये आपको तीर्थ यात्राएं कराएगा, तीर्थ यात्राओं का भ्रमण कराएगा और आपको अपने पिता से लाभ भी दिलाएगा। वहीं अगर ग्रहण दोष हुआ या शनि के साथ में केतु हुआ तो सर्जरी भी करा देगा शरीर पे, या सूर्य केतु या चंद्र केतु हुआ तो ग्रहण योग बनेगा, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होने में दिक्कत होगी और भाग्य में अटकल लगाएगा। वहीं शुभ राशियों में हुआ या शुभ फलित में हुआ तो आपको भाग्य वृद्धि करेगा। अब दशम स्थान की बात करते हैं दर्शकों। दशम स्थान में यदि केतु है तो ऐसे आदमी के एक से ज्यादा व्यवसाय होते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखने की कि आप लोग काम क्या करेंगे जिंदगी में, ये दशम भाव बताता है। नेम, फेम, स्टेटस, प्रोफेशन, आप किस हद तक तरक्की करेंगे, किस हद तक फेमस होंगे, किस हद तक पॉपुलर होंगे, ये सब दशम भाव से ही देखा जाता है। अब बात करते हैं दर्शकों लाभ स्थान में। लाभ स्थान में केतु बैठेगा तो हमें अपने बड़े भाई बहनों से लाभ दिलाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि लाभ स्थान में तीसरे, छठे, 11वें इन स्थानों में तीसरे, छठे और 11वें स्थान में वैसे भी केतु अच्छा फल करेगा क्योंकि पापी ग्रह है। तो दर्शकों इस तरीके से केतु यहाँ पर आपको इनकम में भी वृद्धि कराने की कोशिश करेगा अगर स्व राशि का है, उच्च राशि का है। वहीं दर्शकों बात करते हैं अब द्वादश स्थान की। द्वादश स्थान जो कुंडली का अंतिम भाव है और आखिरी भाव है, अगर यहाँ पर केतु हुआ तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति दान धर्म, पूजा पाठ, कर्म, अन्य धार्मिक कार्यों में धर्मशालाएं बनवाना, मंदिर निर्माण कराना, मंदिर की सेवा करना, गौ सेवा करना, जितना ज़्यादा करेगा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा माना गया है हमारे पराशर ज्योतिष में कि द्वादश का केतु बहुत अच्छा फल करता है अगर व्यक्ति धार्मिक हो, सहनशील हो। वहीं कुंडली में बृहस्पति का भी मजबूत हो तो केतु और ज़्यादा अच्छा फल करेगा। तो अगर द्वादश भाव में केतु के साथ शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाएगा। उसका कारण यही है क्योंकि द्वादश भाव शैया सुख का भी द्वादश भाव है किस चीज़ का दर्शकों? कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस इम्प्लीकेशन, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, विदेश यात्रा, हमारे मोक्ष का, हमारे खर्च का। हम खर्च क्या करेंगे दर्शकों, किस पे खर्च करेंगे? और हमारे बाईं आंख का भी है दर्शकों। तो हमें ध्यान रखना होगा दर्शकों कि केतु हमारी कुंडली में कहाँ बैठा है और क्या फल करेगा। और दर्शकों केतु के उपाय जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रहण पे आप वजन से 10वां हिस्सा कोयला जल प्रवाह कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं, कुत्ते को दूध डाल सकते हैं। केतु के लिए आप बड़ा अच्छा उपाय कर सकते हैं, केतु का नग लहसुनिया धारण कर सकते हैं अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में शुभ है या केंद्र में बैठा है या उच्च का है या स्व राशि का है। और केतु के लिए आप क्या कर सकते हैं दर्शकों,
केतु के लिए आप कर सकते हैं सरस्वती चालीसा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु केतु को शांत करने के लिए सरस्वती, क्योंकि राहु केतु अंधकार हैं और सरस्वती चालीसा उजाला है जो ज्ञान की वृद्धि करेगी, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो दर्शकों, आज मैंने आपको केतु के बारे में बताया, केतु का स्वभाव, केतु का 12 भावों में फल, केतु की मित्र राशि, उच्च राशि, केतु का स्वभाव उच्च का, नीच का, और उल्टा चलेगा सीधा चलेगा, कैसा स्वभाव है केतु का, ये सब मैंने आपको बताया। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी या आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने सीधे आगे को आगे क्लिक कर दिया है तो कृपया इस वीडियो को पीछे जाकर पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और आपको भी अच्छा लगेगा ये जानकारी कि केतु आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, क्या करेगा। और दर्शकों, अगर आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं या खुश हैं तो आप मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी रोचक तथ्य भरे वीडियो लेकर आता रहूँगा। और अगर आप मेरे से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897823599। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आशा करते हैं हम आगे फिर भी मिलते रहेंगे। मैं अन्य वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रूबरू होता रहूँगा। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।